अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम हमाद एंड वेलकम बैक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टेबल डिलीट करना, उसका नेम करना सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्डर बाय ओरेकल में सीखेंगे ऑर्डर बाय क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे किया जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग चलो करें शुरू। जैसा कि मेरी इसमें बनी हुई है एक टेबल बनी हुई है मेरी, को कॉल करवाते हैं, टेबल को डिस्प्ले करते हैं। सो एज यू कैन सी द टेबल। तो ये जो नंबर्स हैं मेरे आईडी के 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं इनको करना चाहता हूँ चेंज। मैं करता चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, मतलब कि ये 1 से 5 तक खत्म हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये 5 से शुरू और 1 से खत्म हो, मतलब कि डिसेंडिंग हो। तो वो कैसे किया जाता है, तो वो करते हैं। तो वो क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम हमाद। सिलेक्ट कीजिए, स्टार का मतलब है ऑल फ्रॉम हमाद। सिलेक्ट करिए सब कॉलम और रोज को हमाद की टेबल से। उसके बाद मुझे सेमी कॉलम नहीं देना, जस्ट उसको इंटर करना है नीचे। या अब यहाँ क्या लिखना है? मुझे लिखना है ऑर्डर बाय लिख के हम किस कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना चाहते हैं वो उसका नाम लिखना है। तो मुझे सपोज मुझे चेंज करनी है आईडी, तो मैं लिखूंगा आईडी, ऑर्डर बाय आईडी। तो यहाँ लिखना है किस में हो? मैं कह रहा हूँ डिसेंडिंग, DESC, डिसेंडिंग में। अब देखें कि आईडी का जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। मतलब कि पहले जो 1 से लेके 5 तक खत्म हो रही थी, अब इसके नंबर जो आ रहे हैं वो 5 से लेके 5 से शुरू हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग है। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप नेम पे भी कर सकते हैं। नेम पे होगी A to Z तक कैसे होगी, या Z to H तक होगी। असेंडिंग और नेम के हिसाब से करूँ, सपोज मैं नेम के साथ कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा ऑर्डर बाय नेम। उसको क्या करूँगा? असेंडिंग। एक्चुअली असेंडिंग जो होती है बाय डिफॉल्ट होती है। अगर इसको मैं खाली भी ऐसे करूँगा तो असेंडिंग हो जाएगी, वरना आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे तो डिफॉल्ट होती है ये। अब नेम के साथ मैंने क्या किया? असेंडिंग कर लिए। तो आप देखें कि असेंडिंग नेम के साथ हुई, तो एक ए जो है लेटर वो पहले आ गया, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग को होता है। नेम को आप एडजस्ट भी करो, लेकिन आईडी को आप देख रहे हैं तो आईडी भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। तो नेम में आमिर है, तो आमिर की आईडी है जो उस हिसाब से हो गई। मतलब कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईडी को टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमान जो मेरी टेबल है, टेबल का नाम है, उसको सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया। उसके बाद ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में से लिखना है, सेमीकोलन क्लोज। उसके बाद आपकी आईडी डिसेंडिंग में आ जाएगी, डिसेंडिंग। तो जैसा कि मैंने आईडी जो की थी वो ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमाद। इसको पहले मैं करता हूँ ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ये करता हूँ, ठीक है। तो ये आईडी डिसेंडिंग में आ जाएगी। अब मैं उसे असेंडिंग करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? सिलेक्ट, तो उसको करूँगा सिलेक्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम हमाद और ऑर्डर बाय आईडी। अगर मैं इसको खाली भी अगर करूँ तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग तो होता ही होता है, उसमें कोई कंडीशन वो लिखने की जरूरत नहीं है असेंडिंग। अगर मैं इंटर करूँगा तो फिर भी मेरी असेंडिंग ऐसे हो जाएगी। देखिए 1 से लेके 5 तक हो गई, लेकिन डिसेंडिंग जो होती है उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म उसका लिखना होगा, डेस। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बिटवीन का। फिर यूनिक का सीखेंगे, फिर कॉलम फॉर्मेट, फिर चेक कंस्ट्रेंट। तो उम्मीद है खुदा हाफिज़।